इस टाइप की क्वेश्चन के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स ए डिवाइड ए टू द पावर एक्स स्क्वायर रूट ए, आपका ये ए जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर इस तरह की आपके पास कोई फंक्शन है तो हमारे पास तीन रिज़ल्ट आता है। एक रिज़ल्ट होता है पहला वाला एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, ये वन के साथ इक्वल होता है। दूसरा है एफ वन अपॉन टू एन प्लस एफ टू डिवाइड टू एन प्लस अप टू एफ टू एन माइनस वन अपॉन टू एन, ये आपका आंसर आता है n/2 के साथ बराबर होता है। और थर्ड रिज़ल्ट है ये इवन है, अगर हम और नीचे ले मतलब f2n प्लस वन प्लस f2n डिवाइड 2n प्लस वन अप टू f, यहाँ पर 2n था एक कम है, यहाँ पर 2n प्लस वन है, तो मतलब यहाँ से एक कम ऊपर जाएगा तो f2n आएगा। तो f2n इसका जो आंसर होता है आपका n के साथ बराबर होता है, n कोई नेचुरल नंबर है। तो देखो हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 9 टू द पावर एक्स डिवाइड 9 टू द पावर एक्स प्लस 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर एक्स डिवाइड 9 टू द पावर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये तो पर्टिकुलर फॉर्म है और ये आपका जनरल फॉर्म है। तो इस फॉर्म के ऊपर ये तीन कंडीशन लागू होगी, ठीक है ना, ये लागू होगी। अब देखो ये क्या है आपका 2026 मतलब इवन इंटीजर, तो ये रिज़ल्ट हमारा अप्लाई होगा। तो अगर ये क्या है आपका 2n मतलब 2n इक्वल टू 2026, देयरफॉर n इक्वल टू 1013, आपका आंसर क्या आएगा n माइनस हाफ। तो n माइनस हाफ मतलब 1013 माइनस हाफ, ये आपका आएगा 1012.5। तो आंसर तो आपका ये आएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो चलो देखते हैं ये तीन फॉर्मूला को इस फंक्शन के लिए हम प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। आंसर तो आ गया। अब देखो हम इसे प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसे आप 1 मानो, एफ एक्स तो आपका ये गिवन है, तो हम इसे निकालना पड़ेगा। तो f1 माइनस एक्स ये क्या है आपका a टू द पावर x, तो f1 माइनस एक्स आपका अप्रोच होगा a टू द पावर a x पावर a स्क्वायर रूट ऑफ a। we know that a to the power m minus n, we have a to the power n upon a power of n। तो इसे अप्लाई करें तो ये आपका आएगा a to the power x डिवाइड a to the power x a। तो बीच का अगर एलसीएम ले तो ये आपका a to the power x a प्लस स्क्वायर रूट a to the power x, और ये आपका a पावर a to the power x। तो a to the power x कैंसिल, तो ऊपर आपका बचा a और नीचे बचा a रूट a पावर x। यहाँ से हम रूट a कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका बचा रूट a टू द पावर x अपॉन a, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम इसको हम लिख सकते हैं a पावर x रूट a प्लस a टू द पावर x। तो इसके साथ हम f(x) को ऐड करें, तो अगर इसके साथ ये f(x) को ऐड करें तो हमारा आया a टू द पावर x स्क्वायर रूट ऑफ a। इसके एलसीएम ले लीजिए, तो ये a टू द पावर x स्क्वायर रूट a, ये आपका रूट a पावर x, दोनों साइड कैंसिल। तो देयरफॉर हमें क्या पहला रिज़ल्ट मिला, f1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। आपका ये x कोई
रियल पॉजिटिव नंबर है। तो अब दूसरे रिज़ल्ट को देखें। दूसरा रिज़ल्ट क्या है, हमने क्या लिखा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डिवाइड ए टू द पावर एक्स है, ये आपका पॉजिटिव है, तो हमने क्या निकाला, इससे ध्यान में रखिएगा, ये काम आएगा। एफ एक्स माइनस वन दैट इज़ वन, ये हमने अभी प्रूव किया। अब सेकेंड प्रूफ जो है वो आपका एफ वन अपन टू एन, एफ वन टू डिवाइड टू एन अप टू प्लस एफ टू एन माइनस वन डिवाइड टू एन इक्वल टू एन माइनस हाफ, इसे हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने सेट किया ये लेट एस इक्वल टू एफ वन अपन टू एन प्लस एफ टू डिवाइड टू एन प्लस अप टू एफ टू एन माइनस टू, इसका पहला वाला टर्म डिवाइड टू एन, आखिरी टर्म ये हमने लिखा टू एन माइनस वन अपॉन टू एन, ये एस है। तो इसे अब उल्टा करके लिखो तो सम तो एक ही रहेगा, है ना। 2 प्लस 3 जो सम देगा आपको, 3 प्लस 2 वही सम आएगा। तो इस तरह लिखा है, हम पीछे से लिखते हैं। तो इस एस को हम अगर पीछे से लिखे तो ये आपका एफ टू एन माइनस वन डिवाइड टू एन, एफ टू एन माइनस टू डिवाइड टू एन अप टू प्लस एफ टू डिवाइड टू एन और पहला टर्म वन अपॉन टू एन, ठीक है ना। अब देखो ये जो टर्म है क्या है हमारा, टू एन माइनस वन डिवाइड टू एन, इसे हम लिख सकते हैं टू एन डिवाइड टू एन वन अपॉन टू एन। तो ये तो कैंसिल हुआ, एन माइनस वन अपॉन टू एन। अब सेट करो, अब चूज सपोज करो कि ये आपका x इजिकल टू वन अपॉन टू एन है। ओके, तो ये यहाँ पर जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्यू एक्स की जगह वन अपॉन टू एन रखा और ये कैलकुलेशन किए कितना आया हमारा ये, तो मतलब एफ इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स। तो ये क्या रिजल्ट देगी आपको, वन देगी। यहाँ पर भी वन आएगी, ठीक है। तो देखो ये अगर हम 2s करते हैं तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगी, ऐड होकर आपका वन निकल कर आएगा। इसे हम लिख सकते हैं, देखो 2n माइनस टू डिवाइड टू एन, तो 1 माइनस टू डिवाइड टू एन। इस 2 डिवाइड टू एन को अगर आप x पकड़ते हो तो ये आपका 1 माइनस एक्स है और ये x है, तो x प्लस एफ 1 माइनस एक्स अगेन 1, ठीक है ना, दिस इज अगेन 1। इसी तरह ये टर्म कंटिन्यू करता रहेगा, इसके साथ इसका सम 1 आएगा और इसके साथ इसका सम भी 1 आएगा। तो अब सवाल है कि ये 1 कितनी देर तक एडिशन होते रहेगी। तो ये देखो आपका 2n माइनस वन टाइम ये आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 2n माइनस वन टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2n माइनस वन टाइम का वन एडिशन ये आपका आएगा 2n माइनस वन, मतलब s इक्वल टू n माइनस हाफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि ये अगर आपका फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं समेसन r इक्वल टू 1 टू 2n माइनस वन एफ r डिवाइड 2n इक्वल टू n माइनस हाफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है, तो पहले बार तो ऑड लिया, इवन लिया था, अब ऑड भी लेकर देखते हैं। नेक्स्ट हम प्रूव करना चाह रहे हैं 1 अपॉन 2n प्लस 1 एफ टू डिवाइड 2n प्लस 1 अप टू प्लस एफ 2n डिवाइड 2n प्लस 1, ये बराबर है
आपकी n के साथ। तो वही तरह प्रूव करेंगे जे लेट दिस इज़, हम इसे n प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सपोज दिस इज एस, इसे उल्टा करके लिखो, एक टर्म और लिख लेते हैं। इसका पहला वाला टर्म f2n-1 डिवाइड टू f2n, और ये आपका f2n डिवाइड 2n प्लस 1। तो इसे पीछे से लिखें तो हम s को फिर लिख सकते हैं, ये आपका 2n डिवाइड 2n प्लस 1 प्लस f2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अप टू f2n डिवाइड 2n प्लस 1 f1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, तो देखो जब हम 2s करेंगे तो ये दो टर्म ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, इस तरह चलती जाएगी। तो देखो ये आपका क्या है, 1 अपॉन f2n प्लस 1, और ये आपका f2n डिवाइड 2n प्लस 1। तो इस टर्म को देखो, ये क्या है आपका 2n डिवाइड 2n प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। तो इसका इसे हम लिख सकते हैं f2n प्लस 1। तो इसको अगर आप x पकड़ती हो तो ये आपका टर्म बनेगा x प्लस, इसको हमने x पकड़ा तो ये 1 माइनस x, रिजल्ट क्या था हमारा 1 था, तो ये आपका 1 बना। तो ये हर एक टर्म आपका सम कितना आएगा, 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ये चलता रहेगा 1 तक। अंतिम टर्म हमें कितने दूर तक जाना है, 2n टाइम्स, तो मतलब यह पर 2n टाइम्स n है, 1 है, तो 2n टाइम 1 का एडिशन आपका 2n ही आएगा। तो देयरफॉर s इक्वल टू क्या है आपका n है। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या आया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जिसका a टू द पावर x डिवाइड a पावर x स्क्वायर रूट a इज़ पॉजिटिव, तो 3 रिज़ल्ट है आपका, बनता है आपका f(x) प्लस f1 माइनस x इक्वल टू 1, x आर पॉजिटिव। दूसरा है समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n माइनस 1 f r डिवाइड 2n, इसका आंसर है आपका n/2। और तीसरा जो रिज़ल्ट है समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n f r डिवाइड 2n प्लस 1 इक्वल टू n, इन दोनों के लिए हमारा n नेचुरल नंबर से अप्रोच होगी।